हम दोनों बेहद करीब दोस्त थे। इतनी करीब कि जितना ढलता हुआ सूरज शाम के वक्त एक नदी के पास होता है। हर एक छोटी छोटी बात बताती थी वो मुझे कि क्या क्या उसे महसूस होता है, वो इस दुनिया को कैसे देखती है, लोगों के बारे में क्या सोच रखती है। मैं उसके लिए ज़िंदगी की डेली रात को लिखने वाली डियर डायरी जैसा था। हमारी दोस्ती उगते सूरज की तरह आगे बढ़ रही थी। मगर फिर कुछ टाइम बाद ज़िंदगी में नए पड़ाव आए। दोनों की ही ज़िंदगी में नए नए लोग आए, नए दोस्त बने। और किस्मत को शायद यहाँ से कुछ अलग मंजूर था, क्योंकि इन सब चीज़ों के बीच वो मुझसे कहीं बिछड़ सी गई थी। पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। मैसेज सीन करके छोड़ना, लेट रिप्लाई करना, मिलने के टाइम मांगू तो कुछ बहाना बनाकर टाल देना। वहीं दूसरे लोगों के लिए तो खूब टाइम था उसके पास, जो कि उसके रवैये से साफ नज़र आ रहा था। कोई तुम्हारे सामने पूरा टाइम फ़ोन पर लगा रहे और तुम्हारे मैसेज 10-12 घंटों से सीन तक ना हुए हों, तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि तुम्हारी अहमियत वहाँ कम हो चुकी है। बिजी रहना, बहाना देना सिर्फ एक जरिया है तुम्हें बताने का कि तुम अब उसकी ज़िंदगी का खास हिस्सा नहीं हो। वहीं मैं यहाँ उसकी मौजूदगी के लिए तड़प रहा था कि कोई अचानक से इतना कैसे बदल सकता है। उसका यूं एकदम से दूर चले जाना न जाने क्यों मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे बेहद प्यार था उससे, और शायद उसे भी। वो हमेशा कहा करती थी कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। पर अभी ना हम दोस्ती अच्छे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में आने से सब चीज़ें खराब हो जाती हैं। हम लड़के ना बेहद नर्म या कहीं तो नादान होते हैं। लड़की अगर हमसे रास्ता भी पूछ ले तो उसे हम प्यार समझ बैठते हैं। और फिर उसके साथ तो मैंने उसका हाथ पकड़कर चलते हुए न जाने कितनी शामें बिताई थी, एक दूसरे की झूठी आइसक्रीम खाई थी, और जब उसके हाथों में गीला नेल पेंट लगा हो तब उसकी कलाई पर घड़ी बांधी थी। मेरे लिए तो उसके होठों से अपना नाम सुनना ही उसके प्यार में तबाह हो जाने जैसा था। तेरा मैसेज ना मेरे से गलती से स्किप हो गया था, इसलिए मैं देख नहीं पाई। उसके लिए सॉरी। और कैसा है तू, क्या कर रहा है आजकल? अच्छा सुन, तेरे को वैसे एक बात भी बतानी थी। एक्चुअली आई एम इन अ रिलेशनशिप विथ वरुण। इतने दिनों से बात नहीं हुई इसलिए बता नहीं पाई। सॉरी। उसकी ये बात सुन के न जाने क्यों एकदम से मेरी आंखें नम हो चुकी थी। कहीं शरीर में एक दर्द सा शुरू हो गया था, और दिल इतना जख्मी हो गया था मानो किसी ने बिखरे कांच पर अपना नंगा पांव रख दिया हो। हर लम्हा तेरे बिन गुजर जाएगा, ये मन तो अब तेरे खातिर तरस जाएगा। वो जो देखा था सपना आसमां वाला, वो महज अब शीशे का ख्वाब बन बिखर जाएगा। झूठे वादे, अधूरे सच, अच्छे बने रहने का दिखावा, झूठी ईगो, झूठी बातें, और पतझड़ के मौसम के पत्तों से जैसी गिरी हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या कुछ नहीं सहते हम मोहब्बत के मौसम की 2 बूंद पाने के लिए। बदले में हम अच्छे लड़कों को क्या मिलता है? धोखा। सॉरी यार, मैं तुम्हारे बारे में वैसा नहीं सोचती, या कहीं तो फ्रेंड जोन जैसे बहाने। क्या करें हम ऐसी दोस्ती का जहाँ हर रात हमें बेचैन होकर सोना पड़े, और सोचें कि उसके साथ जो लड़का था उसका हाथ उसकी कमर पर क्यों था। उसकी प्यारी प्यारी हरकतों को हिंट समझना और आखिर खुद को कोस के रोने लगना। उससे बात करने के लिए इतना तड़प जाना जैसे किसी मछली को पानी से बाहर निकाल फेंका हो। ऐसी दोस्ती में हर दिन मरते हैं हम, पर शायद मोहब्बत में हमारे बहाए गए आंसू इस दोस्ती को सींचते होंगे।